ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डॉक्टर रेड्डीज के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने क्वार्टर टू में 1480 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 33% का जंप कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपने प्रॉफिट्स में करके दिखाया है। डिटेल रिपोर्ट के लिए दोस्तों हमने हमेशा की तरह फिर से इनके डेटा को एक्सेल पे प्लॉट कर लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन सेंटिमेंट ओवरऑल दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक जगह पर कमी है, अर्निंग बिफोर आईटीडीए में 2 से 2.5% की एक छोटी-सी कमी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंसिस्टेंट ग्रोथ रेवेन्यू में भी हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी है। अर्निंग बिफोर आईटीडीए में 5.76% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिली, जबकि प्रॉफिट में 34% की बढ़त ईयर ऑन ईयर में है और 55% की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस में हमें डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट ही कहा जाएगा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस मानी जाएगी। रेवेन्यूज में हालांकि बढ़त उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो अच्छे ही माने जा सकते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होते समय स्टॉक एक फ्लैट नोट पर क्लोज हुआ, यानी कि ना के बराबर की बढ़त या गिरावट इसमें देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर हम इनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 दिनों में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये गिरावट जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि उसके कारण होगी। लेकिन अगर हम एक साल के परफॉर्मेंस को देखें तो 22% के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू बनाया है अपने। लेकिन अगर हम 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी 22% से ग्रो हो चुकी है। अगर हम 5 साल के लॉन्ग टर्म को देखें दोस्तों तो 123% के रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, जो कि हमारे स्केल पे एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। कंपनी लगभग एक डेब्ट फ्री कंपनी है, 0.05 का डेब्ट इक्विटी रेशियो है, जबकि सीएजीआर को हम काफी अच्छा देख सकते हैं दोस्तों। पिछले 5 सालों के सीएजीआर को हम 38.8% के मार्केट पर देख रहे हैं, यानी कि एक अच्छा सीएजीआर कंपनी ने पिछले 5% में बना करके दिखाया है। कंपनी के पास अपना हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती रही है पिछले 5 सालों में। लगभग 19.7% के आसपास का एक एवरेज कंपनी ने डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर देखें दोस्तों तो 3 सालों में हम देख सकते हैं कि एफआईआईज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा-थोड़ा करके हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 25 से 28, जबकि डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है 25% से लगभग 21% पे अब डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। हालांकि रिटेलर्स के जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट वहीं पर रुके हुए हैं, 1% की मामूली सी बढ़त हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उसमें भी एक सा मूव नहीं देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं विड्रॉल के मोड में दिख रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग के मोड में दिख रहे हैं। पिछले 5 सालों में अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जबकि अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में एक कह सकते हैं कि 4 साल तक के एक लगातार कांस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद पिछले साल हमें अच्छी इसमें तेजी देखने को मिली। तो 1 साल में प्रॉफिट ने अच्छा बनाया है कंपनी ने, हालांकि उसके पहले एक नॉर्मल कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स के मामले में देखने को मिली। इन्वेस्टिंग के मौकों की अगर बात करें दोस्तों तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से बड़ी सेलिंग इसमें फिलहाल चलती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा लग रहा है। रिजल्ट्स हालांकि बहुत पॉजिटिव तो नहीं आए हैं, पॉजिटिव हैं लेकिन इतने भी पॉजिटिव नहीं है कि अचानक इसमें बहुत ज्यादा बाइंग आ जाए, क्योंकि जो कंपनी के सेल्स हैं वो उतने भी अच्छे नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें सेल्स की, रेवेन्यूज अच्छे रहते हैं लेकिन सेल्स का जो काउंट है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल अगर हम देखें कि अगर एफआईआई द्वारा और सेलिंग की जाती है तो ये 5,000 रुपए के अपने सपोर्ट पर अगर मिल जाए तो एक अच्छी जगह हो सकती है। अगर हम बात करें मजबूत सपोर्ट की तो 4,500 रुपए का एक मजबूत सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, जहां पे अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनती भी दिखाई दे सकती हैं। बाकी ट्रेड लेना ना लेना दोस्तों आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। अगली खबर में दोस्तों बीएसई ने ये डिसीजन दे दिया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के समय में 6 बजे से शाम को 7:15 बजे तक कराई जाएगी। तो अगर आप इस समय में ट्रेडिंग करने के इच्छुक हों तो इस समय जरूर अपना काम देख सकते हैं। अगली खबर में दोस्तों हमारे पास एक स्मॉल कैप कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% की गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। साथ ही साथ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में भी अगर देखा जाए तो 22% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल रही है, 17% से
घट करके अब ये 14% के मार्जिन पे आ चुके हैं। हालाँकि इनके भी रिपोर्ट्स हमने अपने एक्सेल शीट पे प्लाट कर लिए थे ताकि डिटेल्ड एनालिसिस किया जा सके। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो नेगेटिविटी है वो केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें सभी जगह पे रेवेन्यूज़ में भी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन में भी और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रीन सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेगेटिविटी उतनी नहीं है। ये थी क्लियर पिक्चर दोस्तों। हालाँकि स्मॉल कैप कंपनी इसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए जो भी प्लेयर्स हों इसमें काम करने वाले, उनके लिए ये रिपोर्ट हमने आपको बता दी। अगली खबर दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में है जो कि है तो स्मॉल कैप का, लेकिन इसका सेक्टर काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि ये बिलॉन्ग करता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से। दोस्तों हम जानते हैं दुनिया के सारे देश इस वक़्त अपनी एनर्जी के कंज़म्पशन की ज़रूरतों को बढ़ाते चले जा रहे हैं और उन ज़रूरतों को अब पुराने पारंपरिक तरीकों से पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही पॉल्यूशन भी एक चैलेंज बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ न कुछ काम ज़रूर कर रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ देश कम कर रहे हैं, लेकिन काम ज़रूर कर रहे हैं। इसी में भारत ने भी अपना काम शुरू कर रखा है, लेकिन वो कंपनीज़ जो इनमें काम कर रही हैं, उनमें से एक है आइनॉक्स विंड, जो विंड टरबाइन्स बनाती है ताकि विंड टरबाइन्स के ज़रिए बिजली पैदा की जा सके। तो इस कंपनी के भी जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी अपनी एक्सेल शीट पे प्लॉट कर रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू में बढ़त करके दिखाई है 6% की, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में 245% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। 107 करोड़ से सीधा 370 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कंपनी ने बढ़ा करके दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि अगर हम अर्निंग बिफोर आईटीडीए की बात करें तो कंपनी ने 23 करोड़ रुपए के लॉस से पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले इस साल 48 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जो कि 304% की रिकवरी है। बहुत ही जबरदस्त शानदार रिकवरी कंपनी ने अपने लॉसेस के ऊपर करके दिखाई है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 31 करोड़ रुपए से 48 करोड़ रुपए तक की बढ़त भी 54% के आसपास बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो कंपनी को फिलहाल हुआ तो लॉस है 26 करोड़ रुपए का, लेकिन ये लॉस पिछले साल के इस क्वार्टर की तुलना में, जबकि कंपनी के लॉसेस 133 करोड़ थे, काफी कम हो चुका है। बहुत अच्छी रिकवरी कंपनी ने कर ली है, 80% के आसपास की रिकवरी अपने लॉसेस में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करके दिखाई है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि 119 करोड़ रुपए का लॉस पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया था, जहां पे अब 77% के आसपास की रिकवरी कर ली है कंपनी ने। तो ओवरऑल अच्छी पॉजिटिविटी की उम्मीद इस स्टॉक में की जा सकती है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। तो क्या है इसमें इन्वेस्टिंग की जगह है, ये जानने से पहले हम इनके जरा क्वार्टरली परफॉर्मेंस और ईयरली परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली बेसिस के रेवेन्यू की रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर से लेकर के अब तक अपने रेवेन्यूज में लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ करके दिखाई है। जबकि साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में भी, जो कि लॉसेज में थे पहले, उसमें अच्छी रिकवरी करके दिखाई है। तो प्रॉफिट्स में हमें रिकवरी मिल रही है और रेवेन्यूज में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पिछले 5 क्वार्टर से। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस देखें, यानी कि कंपनी ने पिछले 5 साल में क्या परफॉर्मेंस की है दोस्तों, तो रेवेन्यू में हम एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं पिछले 4 सालों से लगातार, और इसमें कोई खास रेवेन्यू में बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। जबकि अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में हमें धीरे-धीरे बढ़ते हुए लॉसेस ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये 2023 तक के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। अगर हमको इस साल की रिपोर्ट देखनी है तो वो अगले साल यानी कि मार्च 2024 में कंप्लीट जब फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा तब इसकी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जहां पे हमें ये जो इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जहां पे कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स लगातार हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़े हुए रेवेन्यूज हमें कंसोलिडेट होके इस फाइनेंशियल ईयर के इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें दिखाई देंगे, जहां पे अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर उस एक्सपेक्टेशन को ले रहा होगा तो इसके स्टॉक के प्राइसेस में भी हमें वो डिपिक्ट होती हुई दिखाई देंगी, जो कि फिलहाल यहाँ पे दिख भी रही हैं। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो स्टॉक ने 142% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। जबकि अगर हम 1 साल की परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो 1 साल की परफॉर्मेंस में 42% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 6 महीने में देखें तो 6 महीने में ही स्टॉक अपना जो जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना करके लगभग दे देता है। 98% के रिटर्न्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 6 महीने में। तो यानी कि अचानक जब से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ दुनिया के सारे देशों ने काम करना शुरू किया है पिछले कुछ साल 2 साल से, तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी को इसी तरह अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते रहे और अपने रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती रही तो ये हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी अपने लॉसेस से बाहर निकल के पूरी तरह एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है।
नेगेटिव फैक्टर्स के अलावा दोस्तों एक चीज़ और भी है जो ध्यान देने लायक है, कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा लायबिलिटीज़ कंपनी के पास हैं। 1.65 का डेब्ट इक्विटी रेशियो एक अच्छा रेशियो नहीं माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाए, क्योंकि एक स्मॉल कैप है, तो छोटी क्वांटिटी में ही वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बात करें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जगहों की दोस्तों, तो फिलहाल स्टॉक हमें कंसोलिडेशन जोन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हमें इससे लेकर के इस जोन के बीच में एक इस तरह का ज़िगज़ैग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का पैटर्न है जहां पे कोई स्टॉक कंसोलिडेट करके अपनी स्टेटस को, अपनी वैल्यू को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर भी हम कुछ वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं दोस्तों। अगर इस अच्छी प्रॉफिट की रिपोर्ट्स के बाद मार्केट में यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, जिसकी उम्मीद भी कहीं न कहीं बनती हुई दिख रही है, तो दोस्तों हम यहाँ से एक अच्छी चाल देख सकते हैं, जो कि ₹260 तक भी जा सकती है। तो अगर ट्रेडिंग पर्पज़ से देखा जाए तो इस अच्छी रिपोर्ट्स को देखते हुए ₹190 के सपोर्ट पर एक छोटी-सी ट्रेड बनाई जा सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक में बहुत सारी हमें एक्सपेक्टेशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की वजह से, तो ₹160 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर कोई अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ देखी जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों स्मॉल कैप पे हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर दोस्तों फिर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ही संबंधित है, लेकिन इस बार जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो स्मॉल कैप नहीं है, वो एक लार्ज कैप स्टॉक है और जाना-माना स्टॉक है टाटा पावर। दोस्तों हम सब उससे पूरी तरीके से पहले से परिचित हैं, कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। टाटा पावर का एक विंग है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इनको फिलहाल एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है, जो कि ये बजाज ग्रुप की एक कंपनी मुकुंद लिमिटेड के लिए करने वाले हैं, जिसमें उन्हें 43.75 मेगावाट का एक कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट बना करके देना है मुकुंद लिमिटेड को। तो दोस्तों कहीं न कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट उनको मिल चुका है, बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस तरह के ऑर्डर्स अगर टाटा को मिलते रहे तो फिलहाल और भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रो करने की चांसेस टाटा पावर के लिए बनती हुई दिखाई देंगी। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए दोस्तों मार्केट कैप 76,000 करोड़ रुपए का है, पीई रेशियो 21 है, जबकि इंडस्ट्री का 16 है, जिससे बेहतर परफॉर्म कर रही है टाटा पावर। डेब्ट इक्विटी में हालांकि थोड़े से डाउटफुल कंडीशंस हैं, 1.84 का डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ी सी डेब्ट में कंपनी की कंडीशंस को दर्शा रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यूज में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी एक ठीक ठाक, जो कोविड का टाइम है उसके बाद से हम देख सकते हैं कि बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो ईयरली बेसिस पे रेवेन्यूज भी ठीक काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में भी हमें ठीक-ठाक बढ़त देखने को मिल रही है। बड़ी कंपनीज़ दोस्तों इसी तरीके से काम करती हैं, उनके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट होते हैं, रैंडमली बहुत बड़ी ग्रोथ अचानक से देखने को नहीं मिलती है। क्या इन्वेस्टिंग की जगह है दोस्तों? तो अगर रिन्यूएबल सेक्टर पे इंटरेस्ट हो किसी का और वो टाटा पावर को एक अच्छी कंपनी समझ रहे हों, तो उनके लिए जहाँ पर कुछ जगहें बनती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में फिलहाल एक सपोर्ट बना हुआ है ₹217 का। लंबे कंसोलिडेशंस इसी के ऊपर-नीचे स्टॉक करता रहा है, तो 217 से लेकर के 200 के बीच की अगर कोई जगह कहीं किसी को ये स्टॉक मिल जाता है इस रेंज में, तो यहाँ पर कहीं एक बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ देखी जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी देखी जा सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट के आने के बाद हो सकता है 1-2 दिन की कोई छोटी-मोटी तेज़ी आ जाए, लेकिन ऐसे कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ बनती नहीं दिख रही। लॉन्ग टर्म के लिए हालाँकि ये एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक भी है, जैसा कि हम पिछली कंपनी के बारे में आइनॉक्स विंड के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो ये तो आइनॉक्स विंड से कहीं बेहतर एक स्टॉक नज़र आता है अगर हम मार्केट कैप और टाटा के नाम के हिसाब से अगर इसको देखना शुरू करें तो। तो फिलहाल दोस्तों ये थी हमारी इस रिपोर्ट की आखिरी खबर और आखिरी जानकारी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी ठीक लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।